हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। तो फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ जो शब्दावली होती है कंप्यूटर की, वो पढ़ेंगे। हम आज ये भी पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी में जो डेटा का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। डेटा का रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो हम कोई भी वैल्यू देते हैं कंप्यूटर में, तो वो अपनी मेमोरी में कैसे स्टोर करता है, इसको भी आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ में देखिए, हम देखेंगे कि आस्की कोड क्या होता है, डेटा कैसे स्टोर होता है। तो ये सारा कुछ, इसके साथ साथ में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, और कुछ लॉजिकल चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये सारा कुछ देखने वाले हैं। इसके पहले हमने कई चीज़ें पढ़ ली हैं, देखिए तो जिसमें से कंप्यूटर की जनरेशन है, उसका हिस्ट्री है, ये सारा पढ़ लिए हैं। तो देखिए, ये जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो आगे होने वाला है फ्रेंड्स, 5500 वाला, और जो आगे वो 3000 वैकेंसी वाला है। तो इसके पहले जो एक एग्ज़ाम अभी हुआ 1262 का, उसमें मैंने मतलब क्वालिफ़ाई भी किया है। तो उसमें देखिए क्या है कि पेपर काफ़ी टफ़ आता है। आपने उसकी कट ऑफ और ये सारा कुछ देखे होंगे। तो देखिए, उसमें फ्रेंड्स 48 नंबर के लगभग से टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। इसके बाद में फिर 15,000 के लगभग जो लड़के थे वो टाइपिंग के लिए बुलाए गए थे। उसमें टाइपिंग भी मैंने क्वालिफ़ाई की है। हालाँकि अभी उसकी आगे जो प्रक्रिया है उसमें मैं शामिल हो रहा हूँ, और अप्रैल से उसका डॉक्यूमेंटेशन होना भी है। तो देखिए, कंप्यूटर की जो भी क्लास रहती है, या कंप्यूटर का जो भी उसमें से प्रश्न पत्र रहता है, वो काफ़ी टफ़ आता है। मतलब आपको समझ होनी चाहिए। तो मेरे जो पुराने लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं, तो उनमें देखिएगा कि जो समझ है कंप्यूटर की, उस पे मैंने ज़्यादा डिस्कशन किया होगा। तो चलिए आज देखिए शुरू करते हैं। तो जो पहला इसमें से जो टर्मिनोलॉजी है वो है बिट। तो बिट, अब हम लोगों ने पहले से भी चर्चा की है कि बिट क्या है कि बाइनरी का एक डिजिट है, आप ये समझिए, यानी कि 0 या फिर 1। क्योंकि बाइनरी जो होता है अपना, बाइनरी नंबर सिस्टम, आगे हम नंबर सिस्टम में देखेंगे कि नंबर सिस्टम कई तरह के होते हैं, उसमें से एक होता है बाइनरी। देखिए, बाइनरी को अगर आप समझें तो ये जो वर्ड है बाइनरी, इसका मतलब दो से है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस जो है, आधार जो है, वो 2 होता है, वो होता है हमारा बाइनरी नंबर। जैसे कि मान लीजिए हम ये लिख दिए 0 1 1 ये, और इसका हमने यहाँ पर बेस यानी आधार लगा दिया 2। तो ये जो नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट हो रही है जो संख्या, वो कौन सी है, बाइनरी नंबर सिस्टम में है। तो बाइनरी नंबर में ही क्या होता है कि एक होता है बिट। बिट इसकी मूल इकाई है। जैसे देखिए, अपना जो पूरा बॉडी है, शरीर है, उसमें से कोशिका जो है, सेल है ना, तो वो क्या है कि मूलभूत इकाई है। इसी प्रकार से अगर हम इंफॉर्मेशन, ये डेटा की बात करें कंप्यूटर में, तो वहाँ पर जो बिट है, ये इसकी मूल इकाई होगी। 0 या फिर 1, ये दोनों क्या है कि बिट कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगला टर्म है यहाँ पर बाइट। तो क्या होता है कि बाइट जो है फ्रेंड्स, ये कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स है। यानी कि अगर 8 बिट को कलेक्ट कर दिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, कहलाएगा हमारा कि ये है बाइट। जैसे मान लीजिए कि हमने ये लिखा 0 1 1 1, ऐसे इस प्रकार से लिखा, और इसकी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये देखिए, अगर ये 8 का बंच हो गया ये, तो ये क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, ये कहलाएगा बाइट। तो जो बाइट होता है वो 8 बिट का बनता है। इसके बीच में एक इकाई इसमें और होती है फ्रेंड्स, इसमें नहीं दी गई है, वो होती है निबल। तो निबल में क्या होता है कि निबल होता है 4 बिट का कलेक्शन। जैसे मैंने लिख दिया 0 1 0, ये इस तरह से लिख दिया, तो ये क्या है, एक निबल कहलाएगा ये, है ना, ये निबल होता है। तो जो देखिए, जो बाइट होता है, ये बाइट महत्वपूर्ण इकाई इसलिए बन जाती है कि जितना भी, अब हमने कैलकुलेशन पिछले भी उसमें देखा था कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है, हमने एक शब्द देखा था वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ में हमने ये देखा था कि कोई भी प्रोसेसर जिस मतलब वर्ड लेंथ पे काम कर रहा होता है, वो ही उसकी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो जो बाइट शब्द है ना, ये बाइट, तो बाइट शब्द डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंप्यूटर में जो हमारा प्रोसेसर है, उसकी स्पीड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बाइट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है इस केस में। अब देखिए, जो ये बाइट है, बाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज़ यहाँ पर लाई गई है, ये आस्की। अब आस्की क्या है, देखिए आस्की का जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है कि देखिए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंटरचेंज। ये है ASCII। अब ये ASCII देखिए क्यों आया था, ये अभी हम थोड़ा सा समझते हैं इसके लिए। तो अभी मैंने शुरुआती बात ये की थी कि भाई किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाया गया था ASCII कोड। कैसे रिप्रेजेंट करने के लिए, देखिए जो हमारी मेमोरी होती है, हमने जब शुरुआती पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास ट्रांजिस्टर्स थे, फिर हमारे पास IC आई थी, और इसी प्रकार से हमारी जो मेमोरी बनी होती है, देखिए अभी तो मेमोरी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक ये मेमोरी है, इस मेमोरी में बने होते हैं फ्रेंड्स ब्लॉक। क्या होते हैं इसमें से? ब्लॉक। अब जो ये ब्लॉक होते हैं, इन ब्लॉक में ही जाके डेटा स्टोर हुआ करता है। कैसे डेटा स्टोर होता है? जैसे मान लीजिए मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया 2, तो ये 2 जो है ये जाएगा किसमें? इस मेमोरी में, और यहाँ स्टोर होगा। अब स्टोर कैसे होगा? देखिए अभी हमने चर्चा ये की कि भाई कोई भी डेटा जो है वो बाइनरी रूप में जाके स्टोर होता है कंप्यूटर में। तो फाइनली होगा क्या? होगा ये फ्रेंड्स कि ये जो 2 मैं यहाँ से प्रेस करूँगा, ये 2 कन्वर्ट होगा किसमें? बाइनरी में, और फिर ये बाइनरी रूप से फिर किस में जाएगा? ये यहाँ पर मेमोरी के सेल में जाके स्टोर हो जाएगा। और ये स्टोर किस में होगा? ये बाइट के रूप में स्टोर होगा। अब देखिए क्या होता है कि जब नंबर सिस्टम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो देखिए ये 2 है, जैसे ये, तो ये अपनी एक डेसिमल संख्या है। इस डेसिमल संख्या का क्या होगा कि पहले बाइनरी में रूपांतरण होगा। कैसे होगा? देखिए बाइनरी में रूपांतरण का मतलब ये है कि अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ा सा पढ़े होंगे, जैसे ये 2 है, तो ये देखिए जब हम गुणनखंड निकाला करते थे तो क्या होगा, जैसे ये 2 है तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2 करेंगे, और ये 2 चूँकि पूरी बार कट गया है तो यहाँ पर 0 रखेंगे। अब इसका यहाँ से उल्टा लिखा करते हैं, मतलब ये क्या है कि डेसिमल से बाइनरी बनाने की ये विधि है। तो यहाँ से 1 और 0, ये 1 और 0 जो है ये 2 का क्या हो गया? बाइनरी। मतलब 2 का बाइनरी क्या हो गया? 1 और 0। अब ये जो बाइनरी 1 और 0 है ये जाके स्टोर होगी मेमोरी में। अब ये मेमोरी के ब्लॉक कितने कितने के बने हैं? 8 के बने हैं। तो इसके पहले यहाँ पर लग जाएगा इस प्रकार से 6 0 लग जाएंगे, ठीक है। तो अब जो ये यहाँ पे 6 0 लग जाएंगे तो ये पूरा कोड ये जाके स्टोर हो जाएगा मेमोरी के किसी ब्लॉक में, ठीक है। अब दूसरी बात समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 2 3 या इस तरह से प्रेस किया था तो ये जाके पहुँच गया मेमोरी में, स्टोर हो गया। सपोज दैट आप ये मानिए कि मैंने यहाँ से प्रेस किया A, कैपिटल A। अब क्या होगा? अब ये जो A है ये A मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होगा जाके? तो इसी के लिए क्या किया गया फ्रेंड्स कि जैसे A to Z या जो भी सिंबल्स होते हैं सबके लिए एक ASCII वैल्यू निर्धारित की गई। जैसे क्या ASCII वैल्यू? मान लीजिए ये जो कैपिटल A है, A की ASCII वैल्यू होती है 65। क्या होती है? 65। अब इस 65 को क्या किया जाएगा? इस 65 को कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी में। वो तरीका वही होगा। क्या होगा? देखिए 65 और यहाँ पर इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे 4 नहीं 5। तो देखिए ये जैसे यहाँ पर हमारा 65 है, फिर यहाँ ये 65 है और यहाँ से इसको इस तरह डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा? यहाँ पे 2 3 6। अब देखिए ये 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ पर 1 बचा हुआ है तो ये 1 यहाँ लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पर 2 से फिर करेंगे तो देखिए 2 एकम 2 और यहाँ पर 1 चला, 2 छक्का 12। तो इस प्रकार से देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर पूरा गया है ये भाग तो ये 0 लग जाएगा। इस प्रकार से हम आगे यहाँ पर इसको पूरी तरह से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, फिर नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। मतलब क्या है मेरे कहने का? मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो 65 है जो कि ASCII वैल्यू थी कैपिटल A की, इसको बाइनरी में कन्वर्ट होगा और बाइनरी में कन्वर्ट होके फिर ये 8 डिजिट का बन जाएगा। और फिर फाइनली इसको क्या किया जाएगा कि यहाँ पे मेमोरी में क्या कर दिया जाएगा? 0 1 के रूप में यहाँ पर इसको स्टोर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी जो मेमोरी है कंप्यूटर की, मेमोरी में हमारे जो डेटा है इस डेटा का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब देखिए अभी तो मैंने 2 चीज़ों की बात की। जैसे क्या बात की मैंने कि भाई कोई भी नंबर है तो ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा, कोई अंक है जैसे जैसे अब मान लीजिए मैंने A B या इस तरह का कहा तो ये सब की ASCII वैल्यू कन्वर्ट होगी फिर जाकर रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई सिंबल है,
मान लीजिए कि मैंने कंप्यूटर में ये इस प्रकार से ये जो ब्रैकेट है इसको लगाया, ठीक है, या इस ब्रैकेट को लगाया, या अन्य चीज़ें मैंने मान लीजिए कि परसेंटेज सिंबल को मैंने क्या किया कि यहाँ पे लगाया, तो इन सब की आस्की वैल्यू निर्धारित की गई है और इन आस्की वैल्यू को फिर कन्वर्ट किया जाएगा किस में, बाइनरी में, और फिर वो जाके मेमोरी में स्टोर होगी। तो फाइनली हम ये समझ रहे थे कि हमारा देखिए जो बाइट है, ये बाइट महत्वपूर्ण है क्योंकि 8 के रूप में ही हमारे जो डेटा है उसमें जाके मेमोरी में स्टोर हो रहा है। अब देखिए अगली इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो है कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर देखिए हिंदी में आप जिसको अक्षर कहते हैं वही अपने यहाँ पे कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर देखिए A to Z कोई भी हो। अब देखिए इसमें स्मॉल और कैपिटल, एक चीज़ और भी होती है कि देखिए जो अभी मैंने बात की थी कि कैपिटल A की आस्की जो होती है वो 65 होती है, लेकिन यहीं पर अगर मैं बात करूँ कि क्या स्मॉल A की भी होती है, तो नहीं, स्मॉल A की जो है आस्की वैल्यू ये बदल जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए अभी आप अगर कंप्यूटर में वर्तमान में देखें तो मान लीजिए कि किसी का आधार है, तो आधार में जो डेटा है, डेटा का मिसमैच जो होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी ने अगर स्मॉल और कैपिटल में भी अगर नाम को लिखा है तो भी वो क्या करेगा कि हो सकता है मैच ना करे। क्यों? क्योंकि वो आस्की वैल्यू लेगा। जब भी कंप्यूटर जब काम करेगा तो वो आस्की वैल्यू लेगा और आस्की से कन्वर्ट करके लेगा क्या, वो डिजिटल वैल्यू, मतलब कि डिजिट वाली, और डिजिट वैल्यू जो बाइनरी लेगा वो डिफरेंट हो जाएगी। तो स्मॉल ए ये अलग है और कैपिटल ए ये अलग है। तो इसलिए जो डेटा का मिसमैच आप देखते होंगे अपने रियल टाइम में, तो इसलिए ये डेटा का मिसमैच होता है। तो ये देखिए यहाँ पर करेक्टर्स की बात थी, तो करेक्टर कुछ भी है, देखिए A to Z स्मॉल में हो, कैपिटल में हो, या फिर यहाँ पर ये कोई सिंबल्स हो, तो ये सारी चीज़ें, या फिर 1 to 9 की जो भी 0 से मतलब 9 के बीच की ये जो संख्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं कि कैरेक्टर्स हैं अपनी हैं। और इन सब को देखिए रिप्रेजेंट करने के लिए आस्की का उपयोग किया जाता है, और आस्की को मैंने अभी बताया कि किस तरह से ये काम करती है। अगला देखिए इसमें टर्म है फ्रेंड्स आंकड़ा, यानी कि डाटा। तो डाटा क्या होता है? देखिए डाटा सिंपली आप ये समझिए कि कुछ भी चीज़ आप जैसे सिंबल्स हैं कोई से, या कोई मान लीजिए कि नाम है, ये सब एक प्रकार से डाटा ही होता है। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, तो ये भी क्या होगा, ये सब क्या है, ये सब एक डाटा है। अब ये देखिए डाटा और इन्फॉर्मेशन, तो डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने कंप्यूटर में एक कैलकुलेटर था मेरे पास, मैंने उसमें प्रेस किया 2 और फिर मैंने किया प्लस और फिर किया 2 और हमें रिजल्ट मिला 4। अब देखिए ये 2 + 2 ये सब क्या था, डेटा था, और इन्फॉर्मेशन क्या थी इसमें से, ये 4 थी। मतलब कि जो डेटा होता है तो डेटा की प्रोसेसिंग हो के हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये डेटा है, और डेटा देखिए डेटा ज़रूरी नहीं होता है कि ये मीनिंगफुल भी हो। जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए कि मैं सिंपल सा लिख दूँ हेलो, तो ज़रूरी नहीं है कि ये मीनिंगफुल हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि हो सकता है ये मीनिंगफुल हो और हो सकता है ये मीनिंगफुल ना हो। तो इस प्रकार से जो डेटा है ये दोनों तरह से हो सकता है। यहाँ पर देखिए गणनाओं की बात है, तो गणनाओं में सिंपली से आप जानते हैं कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ये सब हम अपने कैलकुलेशन में यूज करते हैं, तो ये गणना के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर देखिए तुलना, कंपैरिजन जो करते हैं कि इक्वल है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, और ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर तुलना के लिए उपयोग होती हैं। इसके साथ देखिए निर्णय लेना, निर्णय लेना क्या होता है कि देखिए डिसीज़न लेना होता है ना, कि भाई ऐसा करें या ऐसा ना करें। जैसे आप इसमें सोच सकते हैं कि भाई ये क्लास पढ़ें या फिर ये क्लास ना पढ़ें, ये क्लास हमारे लिए ठीक है या फिर हमारे लिए ये क्लास नहीं ठीक है। मान लीजिए आपने ये सोचा, तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक निर्णय ले रहे हैं, आप डिसीज़न ले रहे हैं। तो इस प्रकार से अब देखिए डिसीज़न में भी आप देखेंगे भाई अगर कोई चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है तो हम उसको करें, अगर वैल्यूएबल नहीं है तो ना करें। तो ये क्या है कि निर्णय लेना। कंप्यूटर भी इसी तरह से निर्णय लेता है। मान लीजिए जैसे आप फॉर्म भरने जाते हैं जब, तो फॉर्म भरने पे मान लीजिए उसने एक अपना इंस्ट्रक्शंस दिया है उसने कि भाई जिस बंदे की जो एज है वो 18 से 40 होगी वही इस फॉर्म को क्या करेगा, फिल करेगा। ठीक है। अब कंप्यूटर में कोड किया जाएगा कि इफ़ यदि जो एज है जो आप डेट ऑफ बर्थ उसमें फिल कर रहे हैं, यदि क्या हो वो 18 के बराबर या फिर 18 से अधिक, लेकिन कितनी, देखिए उसमें से अगर उसने बोल दिया है कि 40 होनी चाहिए, यानी कि भाई वो बराबर हो या फिर 40 के बराबर की हो लगभग, तो इस प्रकार से तभी आप उसमें क्या कर सकते हैं कि
मतलब जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो ये निर्णय लेना, तो ये जो निर्णय लेने की जो कैपेसिटी है ये वो है, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर में इस तरह से काम करेंगी। लॉजिक, अब देखिए लॉजिक भी कैसे काम करता है। लॉजिक क्या काम करता है, देखिए जैसे आपको कोई मान लीजिए कैलकुलेशन करना है, उस कैलकुलेशन में आपको कई चीज़ें परफॉर्म करनी है, तो वहाँ पर आप लॉजिक का यूज करेंगे। जैसे अब क्या होता है कि देखिए जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं दरअसल, तो वहाँ पर इफ़, फॉर, व्हाइल, ये सारे लूप यूज करते हैं हम। वहाँ पे लॉजिकल स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिसमें हम प्लस माइनस के साथ में ग्रेटर देन, लेस देन, और कई तरह की लॉजिक उसमें से यूज करते हैं फ्रेंड्स, तो ये लॉजिक कहलाते हैं। तो ये लॉजिक जो कंप्यूटर में सामान्यतः यूज होते हैं। अब देखिए इन्फॉर्मेशन क्या होती है, सूचना, तो हमने देखा कि वहाँ पर आंकड़े यानी कि डेटा, तो डेटा से इन्फॉर्मेशन बनती है। तो डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो उससे हमें जो वैल्यूएबल चीज़ मिलती है वो क्या कहलाती है कि इन्फॉर्मेशन कहलाती है। तो इन्फॉर्मेशन डेटा मतलब क्या होता है कि ये जो एक जानकारी है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, ये कोई ना कोई मतलब चीज़ को स्पष्ट कर रही होती है अपेक्षाकृत डेटा की। जैसे मान लीजिए कि डेटा तो ए बी ये सब कुछ डेटा है, लेकिन अगर इसी को मैंने प्रोसेस करके एक कोई नाम बना दिया, मान लीजिए मैंने कंप्यूटर बना दिया, तो अब ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर बता रहा है किसी एक विशेष डिवाइस को या किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से जो डेटा है और इन्फॉर्मेशन में ये यहाँ पर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब देखिए इसकी जो डेटा इन्फॉर्मेशन है, तो इन्फॉर्मेशन की कुछ क्या हो सकती हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो क्या है कि देखिए जो इन्फॉर्मेशन है ये अर्थपूर्ण होगी, और इसमें क्या है कि संक्षिप्तता होनी चाहिए यानी कि ब्रीफ होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि जिससे आप सारी चीज़ें पता कर सकें और जान सकें। समयबद्धता होनी चाहिए, समय के हिसाब से ये वैल्यूएबल होनी चाहिए। आगे भी ये रिलायबल होनी चाहिए ताकि ये आगे के लिए काम हो सके। इसमें देखिए शुद्धता होनी चाहिए इसमें, और ये जानकारी जो है अपने पास ये मतलब कि मॉडिफाइड भी बाद में की जा सके इस तरह की। तो ये मतलब इन्फॉर्मेशन की कुछ यहाँ पर विशेषता है। अब देखिए अगला इसमें से टर्म है हार्डवेयर। तो देखिए जो अपना कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो होता है हार्डवेयर उसका और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। अब देखिए जैसे हम लोग बात करें, तो हम लोग बात करें, देखिए जैसे अब हमारा जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है तो ये क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ या आप जो सुन रहे हैं ये क्या है, सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या कि हार्डवेयर कुछ ऐसा है जो कि स्थूल है ना, और जो सॉफ्टवेयर है वो कुछ ऐसा है जो सूक्ष्म है, जैसे कि जो बोलना है, सुनना है, महसूस करना है, तो ये सब क्या है कि सॉफ्टवेयर है। लेकिन हार्डवेयर अपना ये फंक्शनिंग जो है पूरी बॉडी की जो फिजिकली दिख रहा है ये क्या है, हार्डवेयर। इसी प्रकार से कंप्यूटर में समझिए, तो देखिए हार्डवेयर क्या होता है कि ऐसी चीज़ कंप्यूटर की कोई भी जिसे आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जो आपको मतलब फिजिकली दिखाई दे रहा है, वो क्या है, हार्डवेयर है। और जो सॉफ्टवेयर है वो आप उसको देख तो सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन के अंदर जो मैटर है, लेकिन उस मैटर को आप निकाल नहीं सकते बाहर की, देखो ये ए निकला, ये बी निकला, ये फ़ोटो निकली। जब निकालेंगे उसको तब वो हार्डवेयर हो जाएगा। क्यों, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे वर्ड पे मैंने यहाँ पे पैसेज टाइप किया, अभी मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे, ये सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब मैं इसको प्रिंट आउट करके बाहर निकाल लूँगा तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी हो जाएगी, यानी हार्डवेयर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो कंप्यूटर में, अब देखिए कंप्यूटर में सारी चीज़ें, आप कीबोर्ड देखें, माउस देखें, मॉनिटर देखें, प्रिंटर देखें, जो भी चीज़ें ये सब हार्डवेयर हैं। और सॉफ्टवेयर जैसा मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर जिसे हम देख सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते हैं, वो सब कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। हालांकि सॉफ्टवेयर में भी हम आगे अगर इसमें होगा तो देखेंगे कि सॉफ्टवेयर भी कई तरह के होते हैं। मुख्यतः अगर देखें हम तो एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हम देखेंगे कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को ऑपरेट करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एमएस वर्ड है, तो एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हालांकि कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स का मतलब ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसी दूसरे प्रोग्राम को रन करने में हेल्प करते हैं, उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि कभी कभी हमें ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और इस सॉफ्टवेयर में भी जो अभी हमने चर्चा की।
अब यहाँ पर देखिए यूजर्स क्या होते हैं। तो यूजर्स सिंपली जो कंप्यूटर को यूज कर रहा होता है फ्रेंड्स, वो यूजर्स होता है। तो ये था आज का देखिए लेक्चर, जिसमें हमने कई चीज़ें पढ़ी हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए ये जो हम लोग डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये महत्वपूर्ण काफ़ी है। अगर इस डिस्कशन को सुन के आप अगर हल करें कोई भी प्रश्न पत्र लेके, तो उससे काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।